शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि जहां म्यांमार से आ रही है। जी हां, बैंकॉक से यह बहुत बड़ी खबर है जहां म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और बैंकॉक में विशालकाय इमारत गिरी है। भूकंप से बिल्डिंग जमींदोज हुई। 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है और भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का ऐलान यहां पर किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली ये खबर है। देखिए, पूरे बैंकॉक में दहशत का माहौल है क्योंकि जिस तरह से भूकंप यहां पर आया और भूकंप के झटकों से जो झटकों की तीव्रता है वो आपको बता दें कि 7.7 मापी गई है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। और पूरे बैंकॉक में दहशत का माहौल है और आपको बता दें कि जो इमारतें हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 43 लोगों के लापता होने की खबर भी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि देखिए भूकंप जो है वो कितना खतरनाक है और जिसकी वजह से आप देखिए कि लोग किस तरह से सड़कों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मंजर जो है वो कैमरे में कैद हो गया। और हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए अजय जी जुड़ गए हैं जो कि भूवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। अजय कुमार जी, बैंकॉक में जिस तरह से यह भूकंप आया है और जो तीव्रता इसकी मापी गई है 7.7 और जो तस्वीरें भी हम देखते हैं बेहद डराने वाली हो जाती हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे हालात किन परिस्थितियों में बन जाते हैं। देखिए, जहाँ तक भूकंप का सवाल है, ये जो क्षेत्र है म्यांमार का या बैंकॉक या थाईलैंड का, ये इंडियन प्लेट बाउंड्री पर आता है और जहाँ पे भी प्लेट बाउंड्री होती है वो एरिया वो भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय होता है। इसका कारण यह है कि कुछ न कुछ हलचलें वहाँ पे चलती रहती, क्योंकि देखो विदित है कि प्लेट्स जो है वो स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी और अस्थिर भी है। वो मूव करती रहेगी, तो जहाँ पे भी मूव करने के कारण एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे भूकंप आते हैं। तो सागाइन फॉल्ट जिसमें भूकंप आया है, यह एक स्ट्राइक की फॉल्ट है। इसका मतलब ये कि इसमें जमीन जो है आगे पीछे खिसकती है और दूसरा दो अलग जो फॉल्ट होते हैं जिसमें ऊपर नीचे जाती है या नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उस किस्म का नहीं है। इसमें ये आगे पीछे खिसकती है और ये विश्व के सबसे बड़े फॉल्ट्स में या भ्रंश में एक है और इसमें एक्टिविटी होना कोई असामान्य बात नहीं है, यह सामान्य बात है। अब जो भूकंप आ रहे हैं और इसमें जो इसका असर थाईलैंड तक हुआ, उसका कारण यह है कि ये जो क्षेत्र है ये जो भूकंपीय संवेदना के हिसाब से काफी सक्रिय है और यहाँ पे जमीन के अंदर काफी उथल पुथल होती रहती है। उसी कारण ये काफी चौड़ी पट्टी बनती है और जो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हिमालय से शुरू होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ती हुई है, म्यांमार और फिर थाईलैंड और इंडोनेशिया से भी आगे सुमात्रा तक जाती है और फिर पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर जाके मिलती है। तो इस तरह की जब गतिविधि होती है तो खास करके प्लेट बाउंड्री पे तो उसमें हमेशा बहुत तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और ये भूकंप इनके कारण काफी जानमाल का नुकसान होता है। 2004 में भी हमने देखा था भूकंप आया था इंडियन ओशन में और उससे काफी अधिक नुकसान हुआ था। तो ये उसी के से रिलेटेड क्षेत्र है। निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए इस तरह के जब भूकंप आते हैं तो जान माल का खतरा भी हो जाता है। 43 लोगों के लापता होने की अभी खबर भी यहाँ पर बतलाई जा रही है। और अजय जी, जिस तरह से यहाँ पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई है, तो इससे क्या अंदेशा लगाया जाए? क्या आगे और भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? क्योंकि आप इस जगह का जिक्र कर रहे थे कि इसकी जमीन के अंदर कुछ इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से अभी ये जो है इसको क्योंकि 7.7 में मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो इसको मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखते हैं और इसमें निश्चित रूप से काफी अधिक नुकसान होता है। और जहाँ तक आगे के समय की बात है, हर मेजर भूकंप के बाद फिर पोस्ट मेन अर्थक्वेक के बाद भूकंप आते हैं। तो अभी ये जो भूकंप का सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी काफी लंबे समय तक चलेगा और कब जाके खत्म होगा तो ये कई बार साल भर चलता है, 2 साल चलता है, कई बार 10-10 साल तक चलता है। पर जो अगले भूकंप आते हैं वो कम तीव्रता के होते हैं। तो मेन शॉक, जिसको अगर हम इसको मेन शॉक मानते हैं, तो इसके बाद जो आफ्टर शॉक, आफ्टर अर्थक्वेक आते हैं, मेन शॉक के बाद जो दूसरा अर्थक्वेक आते हैं,
उनकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इमरजेंसी लागू करके सरकार ने अच्छा ही करा है वहां पर, क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना बहुत जरूरी हो गया। अभी आगामी 4-5 दिन तक तो काफी अंदेशा रहेगा कि फिर से भूकंप कम कम समय के अंतराल से आते रहेंगे। और इसमें सावधानी की जरूरत यह है कि बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो हैं उनमें सुरक्षा के उपकरण होना चाहिए या उनमें सुरक्षित तरीके से बने तो वो ज्यादा अच्छा है। पर जिस तरह से अभी वीडियो में आपने दिखाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी होना ये है कि उसमें स्ट्रक्चरल कमी है, तभी वो धराशायी होती है। नहीं तो आज का जापान में ऐसी बिल्डिंगें बनी है जो 8 से भी ज्यादा के भूकंप के झटके सह सकती है। निश्चित तौर पर तो ये तो खैर अलग बात हो गई, पर फिलहाल जो है इमरजेंसी लागू करके सरकार ने अच्छा करा है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पुराने जिस तरह के जो मामले सामने आए हैं उनका जिक्र भी आप यहाँ पर अजय जी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बैंकॉक के थाईलैंड की ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए भूकंप के झटके कितने तीव्र थे और यहाँ पर लोग भागने को मजबूर हो गए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।